जिंदगी की तेज रफ्तार में। हम करेंगे उनको आपकी नजर। अलकायदा के निशाने पर भारत। अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी ने वीडियो में जिहाद की दी धमकी। भारत में 3 शहर निशाने पर। आईबी ने जारी किया पूरे देश में हाई अलर्ट। कल्याण सिंह ने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में ली शपथ। समारोह में जय श्री राम के लगे नारे। कल्याण सिंह ने दी सफाई। नारा लगाने में क्या है बुराई। शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। शिक्षकों के सम्मान समारोह में बोले मोदी, किसी भी छात्र के जीवन में शिक्षक का बड़ा महत्व। सभी शिक्षकों को दी टीचर्स डे की बधाई। मिशन महाराष्ट्र पर आज अमित शाह पहुंचेंगे मुंबई। कहा महाराष्ट्र से कांग्रेस मुक्त भारत की होगी शुरुआत। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। मुलाकातों से मुसीबत में घिरे सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा। 2G और कोल घोटाले के आरोपियों से अपने आवास पर की थी मुलाकात। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। और कश्मीर में भारी बारिश के कारण भूस्खलन में बीएसएफ के एक अधिकारी समेत 13 लोगों की मौत। 23 गांव बाढ़ की चपेट में। राहत और बचाव कार्य जारी। नमस्कार, 3 बज चुके हैं और वक्त है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। जी हां, अलकायदा भारत आ रहा है और भारत को धमकी दी है। भारत में आतंक फैलाने के लिए दुनिया के सबसे खुखार आतंकी संगठन अलकायदा ने एक नया संगठन इजाद किया है। अलकायदा के मुखिया अल जवाहिरी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि जो मुस्लिम लोग जहां पर रहते हैं वहां पर ये चीजें होनी जरूरी हैं। उसने भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में अपने पैर पसारने के लिए नई शाखा बनाई है। जवाहिरी ने वीडियो में संदेश दिया है कि भारत के कश्मीर, अहमदाबाद और असम में आतंकी गतिविधियां बढ़ाना चाहता है और जिहाद बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है और अपनी गतिविधियां बढ़ाने पर मुस्लिमों को खुश होने का अवसर बताया है। उसका कहना है कि यह संगठन बर्मा, बांग्लादेश और कश्मीर के मुसलमानों को अन्याय और अत्याचार से बचाएगा। जवाहिरी ने वीडियो में कई बातें कही हैं। अलकायदा की प्रभुता को चुनौती देने के लिए धमकाया गया है, यह बात इसमें निकलकर सामने आई है। वीडियो आने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में अलर्ट घोषित कर दिया है। इसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आपात बैठक भी बुलाई इसको लेकर, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आईबी और रॉ के प्रमुख मौजूद रहे। अधिकारियों ने जो है राजनाथ को स्थिति से अवगत कराया और सभी राज्यों को अलर्ट रहने का संदेश भिजवाया। वहीं एक तरफ आतंकवादी संगठन अलकायदा भारत में अपने पैर पसारने की फिराक में है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन में भी 9/11 की बरसी को लेकर अलर्ट घोषित किया गया है। लीबिया से गायब हुए 11 कॉमर्शियल विमानों को एक आतंकी संगठन ने चुराया है। अब अमेरिका और ब्रिटेन को आशंका है कि कहीं इन विमानों का इस्तेमाल भी 2001 में हुए हमले की तरह न किया जाए। 9 सितंबर 2001 की घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर में विमान टकराकर उसे धराशायी कर दिया गया था। इस मामले को 13 साल बीत गए हैं, लेकिन एक बार फिर विमानों से हमले का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार लीबिया के जो है त्रिपोली एयरपोर्ट से 11 विमान गायब हुए हैं। लीबिया के एक आतंकी संगठन मास्कट मैन ब्रिगेड ने अगस्त में त्रिपोली एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया था और तभी से ये 11 विमान गायब हैं और उसके बाद से यह आशंका जताई जा रही है कि इन विमानों का इस्तेमाल आतंकी संगठन किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने में कर सकते हैं।
तो एक तरफ अलकायदा जो है, अलकायदा ने धमकी दी है और धमकी भरा एक वीडियो सामने आया है जिसमें भारत, म्यांमार, बांग्लादेश समेत भारत के कई शहर, असम हो या अहमदाबाद हो और गुजरात हो, उन शहरों का जिक्र उसमें किया गया है। और दूसरी तरफ जो अमेरिका ने भी हाई अलर्ट जारी किया है क्योंकि 11 विमान गायब हैं और विमानों का इस्तेमाल आतंकी संगठन किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आतंकी एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। चलिए, भीमचंद गुप्ता जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से मेरे साथ। भीम, आपसे जानना चाहूंगा, एक बार फिर अलकायदा भारत आने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, जैसे ही वीडियो सामने आया है तुरंत आईबी ने सबसे पहले जो है वीडियो की प्रामाणिकता पर जो प्रामाणिकता को परखा कि ये वीडियो कहीं फर्जी तो नहीं है, लेकिन वीडियो पाया गया कि वो वीडियो जो है पूरी तरह से अलकायदा के द्वारा ही जारी किया गया है। इसके बाद खुफिया एजेंसी ने तुरंत जो है केंद्र सरकार को, गृहमंत्री राजनाथ सिंह को इस बारे में सूचित किया और इसके बाद तत्काल जो है आपात बैठक बुलाई गई राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, जिसमें जो है आईबी प्रमुख, राव प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इसके बाद जो है सभी राज्यों को अलर्ट घोषित किया गया, खास करके उन शहरों में विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की गई है जिन शहरों का जिक्र जो है उस वीडियो में किया गया है, कि जैसे हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर है और असम है। इन तीन शहरों का नाम जो है उसमें मुख्य तौर पर दिया गया है और साथ ही भारतीय महाद्वीप है, जैसे बांग्लादेश है, म्यांमार है, इन जगहों पर भी अलकायदा की तरफ से जो है वीडियो में नाम सामने आया है कि ऐसी जगहों पर भी बड़ी वारदातों को कर सकते हैं, ताकि जो है यहाँ पर उनका कहना है कि यहाँ पर जो मुस्लिम हैं, दबे कुचले हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए ऐसी घटनाएं करना जरूरी है ताकि जो है यहाँ के जो मुसलमान हैं उनके साथ न्याय हो, उनके साथ अन्याय न होने पाए, जो उन्हें दबाया गया है चारों तरफ से, उन्हें फिर से जीने की स्वतंत्रता मिले। जी, कुल मिलाकर अलकायदा अब अपनी जो विंग है, जो अपना जो उनका उसका कार्य क्षेत्र था, जो उसके सदस्यों की संख्या थी, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरीके से ISI जो एक इराक में कत्लेआम इन्होंने किया था, उसको लेकर ये माना जा रहा था कि जो लोग हैं वो अलकायदा को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, यानी अलकायदा का जो आतंकी संगठन है उसे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उसको लेकर अलकायदा ने एक नया फार्मूला इजाद किया है। बिल्कुल, इराक में जो इस्लामिक स्टेट का ISIS के जो बढ़ते हुए कद को देख करके अलकायदा बेहद परेशान है और इसके वजह से जो है ये एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरिए एक संदेश भी देना चाहता है कि जो लोग यानी कि जो भी लोग, चाहे मुस्लिम हो या किसी भी धर्म के हों, अगर वो उस संगठन से जुड़ना चाहते हैं, आतंकवाद के साथ होना चाहते हैं, उन संगठनों के साथ होना चाहते हैं जिन्हें लगता है कि उन संगठनों के साथ जुड़ करके वो अपने न्याय की जो है अपने साथ अन्याय को जो है अन्याय का बदला ले सकते हैं, तो ऐसे लोगों को लुभाने के लिए भी ये वीडियो जारी किया गया है। और इसके साथ ही जो भी लोग हैं, मतलब एक तरीके से ये भर्ती का फार्मूला भी हो सकता है कि इसके जरिए जो इस वीडियो के जरिए जो है लोगों की भर्ती करे और अपने कुनबे को बढ़ा करके फिर से जो है आतंकी गतिविधियों को और जो है अंजाम दे। क्योंकि इराक में जो ISIS है, ISIS के बढ़ता कद जो है, ISIS जैसे ही अबू अल बगदादी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया, तो वैसे ही ये भी चाहते हैं कि जो मुस्लिम कंट्री है वहां पर अपना दबदबा कायम करे। चलिए भीम, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं जो अलकायदा है उसका अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान की सीमा पर है वहां पर तो वर्चस्व देखा जाता है और कहा जाता है कि वहां पर वो मौजूद है, लेकिन जहां तक भारत की बात आती है वहां पर पाकिस्तान और भारत की सीमा पर अलकायदा का कहीं ना कहीं तक नामो निशान तक नहीं है। लेकिन इस वीडियो से कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया है। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, खबरें और भी हैं। सरकारी नौकरी के लिए काबिलियत के अलावा कुछ और भी करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी में धांधली अब नहीं चलेगी। मोदी जी के उन्नत भारत के सपनों को अपना बतलाते हुए, उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए चौधरी रामकरण हुड्डा जी ने भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की कसम खाई और इनके मजबूत इरादे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों ने इस विशाल अभिनंदन समारोह में चौधरी रामकरण हुड्डा जी का स्वागत किया। हमारे बच्चों पे जो जमीनें थी वो अधिग्रहण हो गई, ये कहकर कि वो उनको नौकरियां मिलेंगी। क्या कोई एक भी बताएगा किसी भी फैक्ट्री में 5% भी हरियाणा के नौजवान हैं? और लोग ये कहते हैं तू 15-20 दिन रुक जा, उसके बाद देखना
कोलोई में तूफान आएगा, कोलोई में सुनामी आएगी, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे आप देखना यहाँ पर क्या होगा। मोदी जी से मिलाकर हाथ, चौधरी रामकरण हुड्डा बदलेंगे हालात, अब तरक्की और सेवा साथ साथ। चलिए 3 बजे की दूसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर आसमान से आफत बरस रही है। जम्मू कश्मीर और राजस्थान में इन दिनों आसमान से आफत की बारिश हो रही है, जिसमें एक बीएसएफ के अधिकारी समेत 13 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग के बहने की आशंका है। जबकि राजस्थान में बारिश के चलते एक मकान ढह गया और उसके मलबे में दबने से एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बाढ़ और भूस्खलन जारी है। लापता लोगों की तलाश में पुलिस और सेना मिलकर अभियान चला रही है और कोशिश कर रही है उनको ढूंढने की, लेकिन दूर दराज के इलाकों में जहां पर बारिश होने के कारण इन लोगों को नहीं ढूंढ पाया जा रहा है और घायलों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, यह भी माना जा रहा है। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां अभी राहत और बचाव कार्य जो है नहीं शुरू हो पाया है, बचाव कार्य का दस्ता वहां नहीं पहुंच पाया है, लेकिन एनडीआरएफ की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई हैं। मौसम पे तो किसी का कंट्रोल है नहीं और कहा जा रहा है कि अगले 2-3 दिन तक उम्मीद कर सकते हैं कि बारिश पड़ती रहेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम नुकसान हो और खासकर जानी नुकसान, माली नुकसान तो चलिए तब भी उसका मुआवजा दे के उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन जानी नुकसान कम से कम हो, वही हमारी कोशिश है। अभी जम्मू और कश्मीर में काफ़ी अच्छी बारिश हुआ है, खास करके बनिहाल और पर्टिकुलरली साउथ कश्मीर में अच्छी बारिश हुआ है। 1-2 जगह पे हेवी रेनफॉल भी हुआ है। तो ये वेदर सिस्टम अभी बीच-बीच में रुकेगा, लेकिन कंटिन्यू रहेगा। 6 तारीख तक ये बारिश का सिलसिला थमना शुरू नहीं हो जाएगा, ये कंटिन्यू चलेगा। चलिए इस खबर पर जावेद पैरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, आपसे जानना चाहूंगा किस तरह के हालात इस समय वहां पर हैं, क्या अभी भी बारिश हो रही है? जी बिल्कुल पंकज, जो अभी की हालात है पूरे घाटी की अगर हम बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, अभी भी बारिश थमने की नाम नहीं ले रही है। बड़े जोर से बारिश आ रही है। तो अब जो हालात है श्रीनगर की बात करें, मेन सिटी की, श्रीनगर अगर शायद शाम तक ऐसी ही बारिश रही तो शाम तक श्रीनगर सिटी जो है वो भी इसके लपेट में, पानी की लपेट में आएंगे। अभी भी अगर बात करेंगे न्यू एयरपोर्ट रोड जो सबसे पॉश एरिया माना जा रहा है, हैदरपुरा इलाका, जो कि बरजुला बागात या रामबाग की बात करें हम, तो वहाँ पे भी पानी जो है सड़कों पे आ गई है। ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट बंद किया है वहाँ पे। अब वहीं गाड़ी चल रही है जो थोड़ी बड़ी गाड़ी हो तो वहीं आर्मी की गाड़ियां या बीएसएफ की या सीआरपी या पुलिस की गाड़ी ही रोड पे नजर आ रही है। अभी अगर हम बात करें वहीं एलओसी पुंछ की अगर बात करें, वहां पे अभी एक शादी पे ही दूल्हा दुल्हन की गाड़ी जो है वो पानी की लपेट में आ गई है। उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। उनको वहां से कैसे उनको जलाएंगे, उनका आर्मी बीएसएफ उस पे लगे हैं, पुलिस के जवान जो है वहां पे तैनात है वो भी उस रेस्क्यू में लगे हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन वो भी इस पे लगे हैं कि कब इनको वहां से निकाला जाए। और जो एलओसी की बात करें, एलओसी पे भी जो बॉर्डर पे वो बॉर्डर एरिया है, अब शायद ये भी सोचना होगा वहां से एलओसी के एक तरफ पहले से ही एलओसी पे जो हालात तैनात है, बारिश की वजह से फिर से यही हाल हो गया है एलओसी पे भी कि कहीं ना कहीं मिलिटेरी जो है वो इन्फिल्ट्रेशन करने में कामयाब हो जाएगी। अब श्रीनगर की बात करें, यहाँ पे अब सारा एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी देखना है कि जो श्रीनगर मेन सिटी है वो जो अगर शाम तक ऐसे ही बारिश रही तो वो भी लपेट में आएंगे इसको, क्योंकि श्रीनगर कल सुबह तक अगर बारिश, तो वही मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी 2 दिन लगातार जो है वो मौसम विभाग उनका यही कहना है कि बारिश लगातार 2 दिन अभी भी हो सकते हैं। तो इन 2 दिनों में पूरे जो घाटी है, पूरी घाटी जो है लपेट में आ गया। अगर साउथ कश्मीर की बात करें, सोपोर जो है वहाँ पे हेलीपैड को ले आया गया है रेस्क्यू करने के लिए। और अगर अनंतनाग की बात की जाए या कुलगाम की बात की जाए, बहुत पहले से ही पानी की लपेट में आ गए। कल से ही वहाँ पे रेस्क्यू अभी चल रहा है। पुलिस के जवान, आर्मी के जवान हर किसी जगह पे जो है रेस्क्यू कर रहा है। वही सबसे बड़ी कॉलोनी जो श्रीनगर मेन श्रीनगर की बेमिना, वो सुबह से ही पानी की लपेट में आया। वहाँ से आर्मी की गाड़ी जो है लोगों को बाहर निकाल रहे हैं अपने घरों से। और उन्हीं गाड़ी में जावेद, अभी तक इस आसमान की बारिश से जो कहर आसमान से बरस रहा है उससे 13 लोगों की जो है मौत हो चुकी है, ये खबरें आ रही हैं। अभी क्या कुछ वहां पर जान माल का नुकसान हुआ है? अभी तक आकलन किया जाए तो कितना नुकसान हो चुका है इस आसमान की आफत से?
जी बिल्कुल, जो ये आफत जो अभी चल रही है जम्मू कश्मीर में पूरी, अभी तक जो जिनकी जानी नुकसान हुआ है वो 8 से लेके 13 तक अभी तक अगर खबर मानी जाए तो 13 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है इस बारिश की वजह से। और जो अभी भी कुछ लोग जो है पानी के अंदर फंसे हुए हैं। अभी ये कहना मुश्किल है कि कितने लोगों का जानी नुकसान हुआ है। तो माली नुकसान तो बहुत हुआ है यहाँ पे। अगर रजौरी से लेकर श्रीनगर या साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक जो माली नुकसान है वो बहुत ज्यादा ही हो चुका है। अब हद भी पार कर चुका है जो कि नुकसान यहाँ पे हुआ है। अभी जो हालात चल रही है जम्मू कश्मीर में पूरे, अगर सबसे बड़ी बात जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे वो बंद है क्योंकि आगे जो वहाँ पंडाल या रामबन वहाँ पे भी जो पानी लपेट में गए उसके रास्ते भी कट हो चुके हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि अभी जो बारिश अगर थमने की नाम नहीं लेगी शाम तक तो सबसे बड़ी जो खबर होगी वो जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। ठीक है जी जावेद मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर से जावेद मेरे साथ जुड़े हुए थे और ताजा हालात बता रहे थे। अभी भी वहां पर बारिश जो है वो हो रही है। इससे पहले 13 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम और सुरक्षा जितनी भी सुरक्षा देने की कोशिश की जा रही है वो कर रहे हैं लोग। चलिए रुक करते हैं 3 बजे की तीसरी बड़ी खबर की जो हरियाणा से है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार को लेकर बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर दिल्ली में बीजेपी की चुनाव प्रचार समिति की बैठक हुई। बीजेपी के हरियाणा चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में यह बैठक हुई जहां सूबे के सभी सांसद मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बैठक में हरियाणा में प्रचार के लिए बनाई गई कमेटी चुनाव प्रचार के तरीकों पर चर्चा की गई। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और जितनी भी पार्टियां हैं वो लगी हुई हैं कि रणनीति किस हिसाब से बनेगी, कैसे चुनाव में उतरा जाएगा और कैसे जीत हासिल की जाएगी। और उसको लेकर बीजेपी ने आज दिल्ली में एक बैठक की। श्रावणी भूपति मेरे साथ जुड़ रही है, मेरी सहयोगी। श्रावणी, आपसे जानना चाहूंगा जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी रणनीति बनाने में लगी हुई है और एक आज बैठक हुई, क्या कुछ हुआ इस बैठक में? आज जो बैठक थी इसमें तमाम जो भाजपा के सांसद हैं, खास करके हरियाणा के सभी सांसद मौजूद थे और जो में जो चुनाव को लेकर रणनीति बनानी है, क्या कुछ रहेगा चुनाव को लेकर, प्रचार को लेकर, ये सारी चीज़ों पर बात हुई है। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि तमाम लोग थे, रतनलाल कटारिया थे, मुखी जी थे, साथ ही जो चुनाव प्रभारी हैं विजयवर्गीय जी, सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। मेन जो मुद्दा था इनका यही था कि चुनाव को किस तरीके से आगे लेके जाना है, किस तरीके से विजय होकर निकलना है। जी कुल मिलाकर अब चर्चा हुई प्रचार को लेकर। कहीं ना कहीं जो घोषणा है यानी कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन कौन उम्मीदवार होगा, अभी तक बीजेपी ने इसका ऐलान नहीं किया है। क्या इस पर भी मंथन हुआ, कौन उम्मीदवार होगा और कब इसकी घोषणा होगी? देखिए, जो चुनाव प्रभारी हैं जगदीश मुखी जी, उनसे हमारा बार बार यही सवाल था कि अभी तक लिस्टों की चर्चा नहीं हो रही है, लिस्ट कब तक आ जाएगी। तो उनका यही कहना था कि चूंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तारीख की घोषणा नहीं हुई है, ऐसे में अभी लिस्ट के बारे में चर्चा करना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, ये जरूर उन्होंने बताया कि वहाँ हरियाणा में उन्होंने एक प्रचार रथ निकाला था और उसी के मद्देनजर क्या कुछ रहा, क्या कुछ इस रथ के द्वारा कितनी पब्लिक को वो अट्रैक्ट करने में सफल रहे, क्या कुछ रहा, इन सभी मुद्दों पर उन्होंने एक फीडबैक लिया था जो जिनके ऊपर इस रैली का कार्यभार था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सामने निकल कर आई हैं और लिस्ट की भी चलिए श्रावणी, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश विधानी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता। योगेश जी, दिल्ली में एक बैठक हुई और बैठक में क्या कुछ आज रहा और किस चीज पर मेन आपका बैठक में फोकस रहा, खासकर प्रचार हो या उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर हो? अभी तक आपकी तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया गया है। ऐसा है जी, आज जो हमारी बैठक हुई, ये कोर कमेटी की बैठक थी, इसमें सभी प्रकार के अधिकारी आए थे जी। जो हमारे चुनाव अधिकारी हैं कैलाश विजयवर्गीय जी भी वो भी आए थे, जगदीश मुखी जी प्रभारी वो भी थे, अनिल जैन जी भी थे जी। ये आज चुनाव की प्रक्रिया पे फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी थी। ये रिपोर्ट तैयार करके हम केंद्र में भेजेंगे जी। और वो तकरीबन क्योंकि कई विधायकों का बड़ा वो रह रहा था, चक्कर था कईयों का, कई जगहों पे प्रेशर ज्यादा था जी।
तो उन लोगों को बुलाकर इसको ठीक किया गया है जी। और शाम तक लगता है कि हम ये रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को दे देंगे। योगी जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि तमाम पार्टियां, आपकी विपक्षी पार्टियां घोषणा पत्र ला चुकी हैं, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही हैं, लेकिन आप अभी तक बैठकें ही कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी देरी बहुत हो रही है, जबकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में चुनाव की डेट आ गई क्या हमारी? जी, अभी तो चुनाव की डेट नहीं आई है, अगले 100 पहले चल दे तो जरूरी थोड़ा कि हम उनके साथ साथ दौड़ ले। नहीं, कहीं ना कहीं ये जरूर आती है। सुनिए, एक कहावत आती है जी कि जो पहले दौड़ता है वो सीमा पे पहुंचने से पहले थक जाता है। हम टाइम पे चलेंगे, आराम से पहुंचेंगे और बड़े आराम से किला जीतेंगे, चिंता मत करिए आप। ये योगेश जी, ये सभी जानते हैं, विदित है कि अक्टूबर में विधानसभा भंग होनी है और नई विधानसभा का गठन होना है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आप ये बचने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, आपकी देरी हो रही है आपकी तरफ से। नहीं, हमारी कोई देरी नहीं है, समय के अनुसार हर चीज के वो हो रहा है। इस समय बहुत बदलाव है जी, तो उस बदलाव के अंदर ये चल रहा है, तो थोड़ा रस ज्यादा, तो हम अपने सिस्टम से चलेंगे ना। ठीक है योगेश जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर बीजेपी भी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और बीजेपी ने आज इसको लेकर दिल्ली में एक बैठक की और बैठक में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, कैसे प्रचार होगा, कब चुनावी घोषणा पत्र जारी होगा और कब उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट होगी। फिलहाल 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सफर कभी नहीं थमता। भाई, एसएससी इंटरव्यू में मारे 10 बड़का ना पास करा दियो। मंत्री जी, इंटरव्यू सिस्टम ने लेके तो पहले ही गणारोड़ा मार दिया है, इंटरव्यू सिस्टम ने बचाओ। सरकारी नौकरी में धांधली अब नहीं चलेगी। खबरें छूट जाती हैं जिंदगी की तेज रफ्तार में, हम करेंगे उनको आपकी नजर, ये भी है खबर। जनता की उम्मीदें, सरकार के वादे, अर्थव्यवस्था के पहिए, विकास के नए कायदे, आम नागरिक की समस्या, अत्याचार, कब, कहां, किस पर, कौन सी खबर बनी आज विशेष? खबर विशेष सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 पर। आपकी बात मुद्दे के साथ, शतरंज की बिसात में सियासत का स्वाद, ईमानदार हो या फिर दागदार, हर वो बात जो होगी बेबाक, बात बेबाक। हर बात को सच की कसौटी पर परखना आसान नहीं होता, हर मुद्दा उठाना और उसकी तह तक जाना आसान नहीं होता। बेबाक बात, बेखौफ मिजाज, मजबूत इरादे रखना आसान नहीं होता। इशू टुनाइट सिर्फ खबर 5 पर। जनता का गुस्सा, उसको बसने के लिए जमीन मिलेगी, ताकि उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ लगे। सरकार ने बिल्कुल नाश कर दिया है। जनता का प्यार, हमने जो काम करे किसी नाश करे ही नहीं जाएगी, ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। भरोसा रखा कायम या फिर उम्मीदों से खिलवाड़, ये है शाइनिंग इंडिया। उन पर सरकार कितनी संजीदा है, कितनी संवेदनशील है। अब जनता जनार्दन देगी डंके की चोट पर जवाब। ये मतलब हत्यारे हैं ये। कोई नहीं हमारी सुनाई के लिए। गाँव के पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं। आगे वोट क्यों देंगे? अब पहले काम करो तब हम वोट देंगे। नहीं खबर फास्ट की खास पेशकश, पास या फेल। अतीत का हर वो एक लम्हा जो अब बन चुका है इतिहास, जानेंगे हर उन लम्हों की हकीकत, करेंगे उन पलों को याद, पलटेंगे इतिहास का हर एक पन्ना।
हमारी खास पेशकश अतीत के पन्ने, सिर्फ खबर फास्ट पर। खबर, मंथन, हकीकत, भ्रम, दृष्टिकोण, पैनी नजर। सवाल हमारा, नजर हमारी, नजरिया आपका। नजरिया देखिए सोमवार से शुक्रवार सिर्फ खबर फास्ट पर। सरकारी नौकरी के लिए काबिलियत के अलावा कुछ और भी करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी में धांधली अब नहीं चलेगी। मोदी जी के उन्नत भारत के सपनों को अपना बतलाते हुए, उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए चौधरी रामकरण हुड्डा जी ने भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की कसम खाई और इनके मजबूत इरादे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों ने इस विशाल अभिनंदन समारोह में चौधरी रामकरण हुड्डा जी का स्वागत किया। हमारे बच्चों पे जो जमीनें थी वो अधिग्रहण हो गई, ये कहकर कि वो उनको नौकरियां मिलेंगी। क्या कोई एक भी बताएगा किसी भी फैक्ट्री में 5% भी हरियाणा के नौजवान हैं? और लोग ये कहते हैं तू 15-20 दिन रुक जा, उसके बाद देखना कलोई में तूफान आएगा, कलोई में सुनामी आएगी, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे आप देखना यहाँ पर क्या होगा। मोदी जी से मिलाकर हाथ, चौधरी रामकरण हुड्डा बदलेंगे हालात। अब तरक्की और सेवा साथ साथ। स्वागत करते हैं आपका आपके फेवरेट प्रोग्राम बॉलीवुड हलचल में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ नया हो रहा है बॉलीवुड गलियारों में और साथ ही जानेंगे स्टार से जुड़ी कंट्रोवर्सीज एंड गॉसिप्स। लेकिन इन सबसे पहले डालते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फराह खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का गाना इंडिया वाले हुआ रिलीज। हनी सिंह के शो पर क्रिएटर 3D प्रमोट करने पहुंची बिपाशा। इमरान की फिल्म राजा नटवरलाल का जादू हुआ बेअसर। आशा भोसले पहुंची बिग FM स्टूडियो पर। फराह खान की आगामी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर धमाकेदार टीजर की लॉन्चिंग के बाद क्रू ने इसका थीम सॉन्ग इंडिया वाले लॉन्च किया है। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, सोनू सूद और विवान शाह के इस गाने को फराह ने टिपिकल अपने स्टाइल में पेश किया है। टेक अ लुक।
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण